नमस्कार के न्यूज की खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं ओवर रेट का भार, कार्रवाई की मार। तो हमारी खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं ओवर रेट का भार और कार्रवाई की मार। और अब हम वापस आते हैं अपने खास प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं ओवर रेट का भार, कार्रवाई की मार। खरीफ की फसल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश के कई इलाकों से मिल रही शिकायतें, इन शिकायतों में खाद की दुकानों पर किसानों से सरकारी दर से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। यानी जो खाद उन्हें सब्सिडी दर पर मिलनी चाहिए वही अब ओवर रेट पे बेची जा रही है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद किसानों को उचित रेट पर खाद, बीज व कीटनाशक नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही शिकायतें साफ गवाही दे रही हैं कि किसानों को खाद अधिक दाम पर बेची जा रही है, जिससे सरकार की मंशा को नुकसान पहुंचाया है। यह स्थिति तब है जब सरकार किसानों को सब्सिडी और अन्य सहायता प्रदान कर रही है। सरकार किसानों को खाद, बीज और अन्य कृषि उत्पादों पर सब्सिडी देती है ताकि किसानों को उनकी उपज की लागत कम हो सके, लेकिन माफियाओं की वजह से किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला हापुड़ से सामने आया है, जहां किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने खाद विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गढ़मुक्तेश्वर तहसील के ग्राम सेहल निवासी किसान अरविंद चौधरी की शिकायत पर यह कदम उठाया गया। शिकायत में बताया गया था कि बहादुरगढ़ के मेसर्स चौहान खाद भंडार के संचालक सौरभ कुमार अनुदानित यूरिया को तय मूल्य से अधिक कीमत पर बेच रहे हैं और अन्य कृषि उत्पादों की जबरन बिक्री कर रहे हैं। शिकायत की जांच के लिए जिला कृषि अधिकारी खुद ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे। आम किसान की तरह उन्होंने यूरिया की मांग की तो दुकानदार ने 280 रुपये प्रति बैग की दर बताई, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य केवल 266 रुपये प्रति बोरी है। जब अधिकारी ने विरोध जताया तो दुकानदार ने अन्य उत्पादों को लेने का भी दबाव बनाया। वहीं दुकानदार की ओर से की जा रही ओवर प्राइसिंग और टैगिंग की पुष्टि मौके पर मौजूद अन्य किसानों ने भी की। उन्होंने बताया कि दुकानदार लंबे समय से यूरिया 270 से 280 रुपये प्रति बैग के हिसाब से बेच रहा है। इस पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, जो प्रमाण के रूप में साक्ष्य बनी। जिला कृषि अधिकारी ने मौके पर ही कठोर कदम उठाते हुए खाद विक्रेता का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। खाद की बिक्री पर तरह से रोक लगा दी। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसानों के साथ किसी प्रकार की ठगी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जिला कृषि विभाग ने किसानों से अपील भी की है कि यदि कोई विक्रेता तय दर से अधिक मूल्य वसूलता है या अन्य उत्पाद देने का दबाव बनाता है तो बिना डर के संबंधित विभाग को इसकी सूचना दें। शिकायत के साथ वीडियो या लिखित साक्ष्य भी प्रस्तुत करें ताकि दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जा सके। अब सवाल यह है कि किसानों के साथ छल क्यों जा रहा है। एक तरफ किसानों की आय बढ़ाने की बात कही जाती है, दूसरी तरफ किसानों की जेब पर डाका डाला जाता है। अब किसानों की जब लागत ज्यादा होगी और लागत के अनुरूप उनकी आमदनी नहीं होगी तो उनकी आय कैसे ज्यादा होगी और किसान खुशहाल कैसे होगा। तो जो सरकार की मंशा है किसानों की आय डबल करने का, किसानों को खुशहाल बनाने का, उस मंशा पर साफ तौर पर ये माफिया, ये खाद विक्रेता पानी फिरते नजर आ रहे हैं और इन पर ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसे कि हापुड़ में कृषि अधिकारी के द्वारा किया गया। खुद कृषि अधिकारी इस खाद भंडार पर पहुंचे और उन्होंने एक आम आदमी की तरह खाद की मांग की। वैसे ही पूरी कहानी समझ में आ गई उनको। और इस पर गौरव प्रकाश जो जिला कृषि अधिकारी है उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। हम सुनवाते हैं अधिकारी ने क्या कहा। मामला ये है कि वहाँ पर एक चौहान खाद भंडार है जिसकी शिकायत पहले आसपास के स्थानीय कृषकों द्वारा की गई थी और एक शिकायत लिखित रूप से डीएम सर को की गई। डीएम सर के द्वारा मार्क किया गया और इस संबंध में फिर हमने टीम बना करके वहाँ पर औचक निरीक्षण किया। तो औचक निरीक्षण में हम एक किसान के तौर पे गए थे, आम व्यक्ति की तरह अपनी गाड़ियाँ दूर खड़ी करके, और हमने यूरिया खुद खरीदी। तो उस दुकानदार के द्वारा जो अनुमान रेट है उससे बहुत ज़्यादा ऊंची दर पर यूरिया बेची जा रही थी। जो अन्य किसान वहाँ थे उनको भी महंगी दी जा रही थी
और उसके साथ साथ अन्य प्रोडक्ट्स की टैगिंग भी की जा रही थी, जिसके लिए हमें शासन से सख्त निर्देश हैं कि अनुदानित यूरिया या किसी भी उर्वरक के साथ में अन्य प्रोडक्ट जबरदस्ती किसी भी किसान को खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या कार्रवाई की? कार्रवाई में जब मौके पे हमें सारी चीज़ें खुद ही हमने साक्ष्य के रूप में देखी, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई अन्य किसानों को, और हमें जो महंगा उर्वरक दिया जा रहा था टैगिंग के साथ में, तो उसका मौके पर ही हमने लिखित कार्रवाई करते हुए उसका उर्वरक प्राधिकार पत्र यानी कि लाइसेंस है निलंबित कर दिया गया है। कितने रुपए मांग की जाती है? ये तो अलग अलग है, किसानों के द्वारा बताया गया, किसी को 270 रुपये, किसी को 280 रुपये या 290 रुपये में, मौके की बात है, उनसे ओवर रेटिंग की जा रही थी। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों की यही कमोवेश स्थिति है। ये कहानी हापुड़ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। कार्रवाई सिर्फ हापुड़ में हुई है ऐसा नहीं होनी चाहिए। हापुड़ में और भी तमाम अन्य जगह हैं जहां पर कार्रवाई की आवश्यकता है, लेकिन प्रदेश के तमाम जनपदों में आज यही सूरत हाल है। खरीफ की फसल शुरुआत हो चुकी है। किसान जो है खाद और बीज के लिए इन खाद बीज भंडारों पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन खाद बीज भंडारों के द्वारा यहां पर बैठे माफियाओं के द्वारा किसानों की जेब पर कैसे डाका डाला जा रहा है, यह हापुड़ की एक घटना ने साबित कर दिया है। खुद जब कृषि अधिकारी दुकान पर पहुंचे, खाद बीज भंडार पर पहुंचे, तो साफ तौर पर उन्होंने देखा कि जो किसान शिकायत कर रहे थे वो सत्य है, और उन्होंने वीडियोग्राफी भी कराई। उसके बाद उर्वरक लाइसेंस था जो विक्रेता का, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। तो ये कार्रवाई मुझे लगता है हापुड़ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। प्रदेश के तमाम जनपदों से ऐसी ही हर रोज शिकायतें आ रही हैं। अन्नदाता परेशान है। खरीफ की फसल की अब रोपाई, धान की रोपाई और तमाम फसलों की अब बुआई होगी। ऐसे में अगर किसानों को समय पर खाद नहीं मिलेगी, ओवर रेटिंग पर खाद मिलेगी, तो अन्नदाता कैसे खुशहाल। तो इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए कैप्टन इंद्रजीत सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय द्विवेदी सपा प्रवक्ता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। अपर्णा दुबे समाज से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज नागर किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज चौधरी पीड़ित किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि अनुज चौधरी हमारे संवाददाता हापुड़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहमानों का स्वागत करें। सबसे पहले अनुज चौधरी आपका रुख करेंगे। अनुज, हापुड़ में जिस तरीके से जिला कृषि अधिकारी ने कार्रवाई की है, ऐसी कार्रवाई सिर्फ हापुड़ तक सीमित नहीं होनी चाहिए और हापुड़ के तमाम जगहों पर ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता है। लगातार शिकायतें आ रही हैं। किसान जो है अब खाद बीज की दुकानों पर जा रहे हैं, क्योंकि अब फसल बुआई का बारिश हो चुकी है, फसल बुआई का समय है। ऐसे में किसानों के जेब पर कैसे डाका डाला गया, ये घटना साफ तौर पर परिलक्षित करती है। मैं मनोज जी बताना चाहूंगा, जनपद हापुड़ के डीएम हापुड़ अभिषेक पांडे जो हैं, वो एक बहुत अच्छे अधिकारी हैं। उनको एक किसान ने शिकायत पत्र दिया, उस शिकायत पत्र पर तत्काल डीएम साहब ने कार्रवाई की और जिला जो कृषि विभाग अधिकारी हैं उनको पत्र लिख कर भेजा। वो कृषि अधिकारी जो जिले के कृषि अधिकारी हैं, वो किसान बनकर उसकी चौहान बीज भंडार की दुकान पर पहुंचे और उन्होंने खरीद की। जब उनको लगा कि जब हम भी किसान बनकर आए हैं और जो हमारी जेब पर डाका डाला जा रहा है, तो ये तो दुकानदार बहुत ही हराम है। फिर उसको देखते हुए वहीं उस दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया और उसी चीज को देखते हुए और दुकानों पर भी कृषि अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे हैं। लेकिन अनुज, उस दुकानदार जो खाद विक्रेता था उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है, और अन्य दुकानदारों पर भी कार्रवाई हुई है क्या? नहीं, अभी कोई दुकान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन पर लगातार कृषि अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। कोई भी कुछ दुकानदार अपनी दुकान बंद कर भाग गए हैं और जो चौहान है दुकान भंडार, उसका निरस्त कर दिया गया है। उसकी फिलहाल अब भी दुकान बंद है। ठीक है अनुज, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ मनोज नागर जी किसान नेता जुड़े हुए। मनोज नागर जी, खरीफ की फसल की अब शुरुआत हो चुकी है। किसान अब धान की रोपाई करेंगे और अन्य फसलों की बुवाई शुरू करेंगे और उनको यूरिया और अन्य खाद और बीज के साथ तमाम जो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो खाद बीज भंडार के जो सरकार से अनुदानित हैं या अन्य जो भंडार हैं, वो मनमाने तरीके से किसानों से पैसे वसूल रहे हैं, किसान की जेब में डाका डाल रहे हैं। सरकार की जो मंशा है उसके विपरीत काम किया जा रहा है। हापुड़ में ये कार्रवाई
हुई है, लेकिन अन्य जनपदों से अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई निकल कर सामने नहीं है, जबकि शिकायतों की भरमार है। तमाम जनपदों से ऐसी शिकायतें सामने आ रही, लेकिन हापुड़ में फिलहाल कृषि अधिकारी लगातार किसान शिकायत कर रहे थे। डीएम ने अनुशंसा की, उसके बाद कृषि अधिकारी ने कार्रवाई की, और जब मौके पर पहुंचे तो साफ तौर पर जो किसान आरोप लगा रहे थे वो साफ तौर पर देखा। किसानों को अब तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जो ऐसे माफिया है वो मनमानी करने पर आतुर हैं, लेकिन ये कार्रवाई जो है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। मनोज जी। मेरा कहना ये है, ये हापुड़ की तो पहली घटना नहीं है। अभी इफको का बहुत बड़ा एक फैक्ट्री पकड़ी गई जी। सरकार को जो फैक्ट्री पकड़ी गई उसमें इतना नकली खाद बन रहा था जी। वो किसानों तक भी पहुंचा कि हमने पीछे से बिजनौर में एक दुकानदार के खिलाफ एफआईआर कराई है, उसमें नकली जो प्रोडक्ट है वो किसानों को बेच दिए। हमें पता लगी तो फिर हमने वापसी कराया उस दुकान को। तो ये सरकार को जो है करना चाहिए। जो कृषि अधिकारी बहुत अच्छी बात है, तो उन्होंने जाकर साथ लाइसेंस कर दिया। उनका काम क्या है? कृषि अधिकारी को बीच बीच में स्वयं निरीक्षण करना चाहिए, दुकानों में जाना चाहिए। और जब किसान की फसल की बात आती है, चाहे धान की फसल हो चाहे गेहूं की फसल हो, जब किसान की खाद की आवश्यकता पड़ती है, खाद नाराज हो जाता है। अब डीएपी नाराज, अब मजबूरन होकर इकाई समिति खाद नहीं मिलता, मजबूरन प्राइवेट दुकानदार पड़ता है। जो प्राइवेट दुकानदार हैं वो क्या खाद देते हैं या और रेट पर देते हैं, उसके साथ दूसरे प्रोडक्ट देने। किसान के तो ईश्वर भी दुश्मन है, सरकार दुश्मन, हमारी दुश्मन, किसान सभी दुश्मन है। ठीक है मनोज, हमारे साथ कैप्टन जी जी बात कंप्लीट करिए जी। अधिकारी की ड्यूटी क्या है? अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जिले में कि वे कृषकों की समस्याओं का समाधान करें, ना कि एसी ऑफिसों में बैठ के करें। और इंतजार नहीं करना चाहिए उनको शिकायत का, उनको खुद भ्रमण करना चाहिए। जैसा वो किसान बन के गए हैं, इस प्रकार अगर पहले कार्रवाई करते तो आधे से ज्यादा किसान उठने से बच सकते। अब तो लगभग 60-70% किसानों ने खाद खरीद लिया है, तो कितने किसानों को नुकसान हुआ है। इसी प्रकार जो दवाइयां हैं, वो दवाइयों में इसी प्रकार नकली दवाई और रेट पर समिति को जाओ, समिति को आपको नैनो के नाम पे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, अन्य प्रोडक्ट आपको जबरदस्ती दिए जाते हैं। सरकार से बात करते हैं तो सरकार कहती है हमने तो बंद कर रखा है, कोई जबरदस्ती नहीं होगी। जब वहां जाते हो देते नहीं। तो सरकार तो नियम बनाती है, आधार कार्ड ना हो उसका दुरुपयोग करते हैं। वो कहते हैं कि आधार कार्ड है, जमीन है, इतने आधार कार्ड चाहिए, अब डीएपी देंगे। पता नहीं सरकार को नियम क्यों नहीं बना पाती। वो सरकार क्या है? सरकार तो ये सरकारें सब वही सरकार हो, किसानों को बर्बाद करने का काम है। बस दिखावा सरकार का किसानों के प्रति है, काम दूसरा है जी। कहीं खाद बिक्री आती है, गेहूं की खरीद की बात आती है तो कांटे नजर हो जाते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बात की जाती है, ठीक है, भरे जाते हैं। ठीक है मनोज नागर जी, ठीक है मनोज नागर जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ परवेज चौधरी जी जुड़े हुए हैं, पीड़ित किसान हैं। परवेज चौधरी जी, आपका रुख करते हैं, उसके बाद अपने अन्य मेहमानों का रुख करेंगे। परवेज चौधरी जी, किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं? ओवर रेटिंग की अगर बात करें तो तमाम जनपदों से ऐसी शिकायत आ रही है, किसानों को खाद ओवर रेटिंग पे दी जा रही है। कहीं कहीं हापुड़ जैसी घटनाएं लगातार किसान जब शिकायत करते हैं तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन प्रदेश के तमाम जनपदों से ऐसी शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन कार्रवाई अक्सर कार्रवाई होती नहीं है और मनमाने ढंग से किसानों की जेब पर बोझ डाला जाता है उनको, और कई बार उनको नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाएं भी मनमाने ढंग से मनमाने रेटों पर दी जाती हैं। पैसे भी ज़्यादा लिए जाते हैं और जो खाद बीज है वो भी नकली दिया जाता है। कैसे समस्याएं आती हैं परवेज जी? जो ये कार्रवाई हुई है इससे किसान बहुत खुश है। डीएम साहब को, पहले डीएम साहब को लिखित रूप में भी दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बाकी जो अब डीएम साहब आए हैं जी, इन्होंने सुनवाई करी है और अधिकारियों को भेजकर जांच भी कराई है और कार्रवाई भी कराई है। तो इससे किसान खुश है। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो किसान को लूटने का काम करते हैं ये।
लेकिन आप लोगों के द्वारा, परवेज चौधरी जी, आप लोगों के द्वारा पहले भी लगातार शिकायतें की जा रही थी और अब जब शिकायत के बाद कार्रवाई हुई है, अन्य जगहों पर तमाम ऐसी किसानों की शिकायतें मिल रही हैं, क्या अन्य जगहों पर भी लगातार अधिकारियों की छापेमारी हो रही है, कार्रवाई चल रही है वहां, जैसे कि आप लोगों की शिकायत पर डीएम ने कृषि अधिकारी को लिखित में दिया और कार्रवाई हुई? नहीं, अभी इसी पे कार्रवाई हुई है। गढ़मुक्तेश्वर में कोई कार्रवाई हुई नहीं। गढ़मुक्तेश्वर में कई घटना पहले हो चुकी हैं ओवर रेटों की। ठीक है, हम यही कहना चाहेंगे कि गढ़मुक्तेश्वर में, इधर सिंबावली में जो किसान, हापुड़ जिले में जो पीड़ित किसान हैं, जो लुट रहे हैं ओवर रेटों पे, यूरिया ले रहे हैं, उनके साथ ये सल्फर देते हैं साथ जबरदस्ती, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। परवेज चौधरी जी हमारे साथ है, बीजेपी नेता कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। कैप्टन इंद्रजीत जी, खरीफ की फसल की शुरुआत हो चुकी है, अब अन्नदाता जो है वो किसान अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बुवाई के लिए, खाद, बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का लेने के लिए रुख कर रहा है, लेकिन दुकान पर जब वो पहुंचता है तो उसको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको नकली, कई बार वो जान नहीं पाता, नकली खाद मिल जाती है, नकली बीज मिलते हैं, नकली दवाएं मिल जाती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ओवर रेटिंग पर उसको खाद, बीज और तमाम चीजें मिलती हैं। प्राइवेट दुकानदारों की तो छोड़ दीजिए, जो सरकार से अनुदानित जो हैं, जो भंडार है, वहां पर ऐसी जब तस्वीरें देखने को मिलती है तब सोचना ये हो जाता है कि अन्नदाता को भी ये माफिया छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए मनोज जी, सबसे विचारनी बात यह है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार जो है ना, आज का नहीं है, 70 साल जब से देश आजाद हुआ है तब से भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी फैल चुकी है कि उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। हमने 10-11 साल में भ्रष्टाचार को ज्यादा से ज्यादा खत्म कर दिया है। अभी भी भ्रष्टाचार, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल खत्म हो चुका है, मगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है पहले से। मगर जो लोगों की आदतें पड़ चुकी है वो इतनी जल्दी नहीं भूलती है, क्योंकि दूसरी सरकारें इनके ऊपर नकेल नहीं लगाती थी, तो वो तो इनको खुला सारा चढ़ देती थी कि आप भी खाइए, हमें भी खिलाइए। मगर हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। हमारी सरकार में अगर कहीं ऐसा कार्य हो रहा है, आम जनता की निगाह में है, तो जनता अगर इस बात की शिकायत करेगी तो उस पर कार्रवाई तुरंत होगी। ये मैं आश्वासन दे सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% भ्रष्टाचार बंद हो गया है। भ्रष्टाचार को तो हम क्या, हमारी सरकार क्या, कोई भी सरकार आ जाए, क्योंकि ये लोगों के दिमाग में, दिल में बस चुका है कि हमें 2 पैसे एक्स्ट्रा लेना है। ये तो लोगों की सोच बन चुकी है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, ये सबकी सोच बन चुकी है। तो ये सोच जब तक मन से नहीं निकलेगी तब तक हम इस भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं पा पाएंगे। हाँ, इसका ये जरूर है कि आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा और अपने हितों का ख्याल करना पड़ेगा। अगर आपके साथ इस तरह का कहीं कुछ हो रहा है तो तुरंत आप इसके ऊपर शिकायत करें और लिखित में शिकायत दें, और ये भी आप उस आश्वासन लें कि आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कहा और आपकी बात ना सुनी गई हो। मगर ऐसा बीजेपी सरकार में उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, और चाहे वो दुकानदार हो, चाहे अधिकारी हो, उसको निलंबित किया जाएगा। इस पे कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो ये आम जनता की भी इसमें कहीं ना कहीं भूमिका बन जाती है, क्योंकि सरकार जगह जगह तो बैठी नहीं है, शासन जगह जगह तो बैठा नहीं है। अब ये दुकानदार है, आम जनता से जिस तरह से लूट मचा रहे थे, जनता ने शिकायत करी है तो उनकी देखिए लाइसेंस भी निरस्त हो गया, और अब उसके ऊपर जांच बैठेगी कि इसमें कौन कौन लिप्त थे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सरकार बख्शेगी किसी को नहीं। मगर यह है कि थोड़ा जनता को जागरूक जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हर एक दुकानदार के पास, हर अधिकारी के बगल में तो बैठी नहीं है। जब उनके बीच से ही लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और ऐसे भ्रष्टाचारियों के नकेल कसने के लिए सरकार को आप जो है ना बिल्कुल अवगत कराएं कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, और बिल्कुल सरकार आपकी सुनेगी। कैप्टन इंद्रजीत जी, अभी पीड़ित किसान परवेज जी हमारे साथ जुड़े हुए, वो कह रहे थे कि लगातार इससे पहले तमाम बार शिकायतें की गई, लेकिन मौजूदा जो अधिकारी हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सारे अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं, सारे जो कर्मचारी होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं। इससे पहले लगातार वो शिकायत कर रहे थे, लेकिन
कहीं कोई सुनने वाला नहीं था। मौजूदा समय में अभी अधिकारी ठीक थे, उन्हें लगा कि किसानों की जो है वो पीड़ा है, इसको सुनना चाहिए, तो फिलहाल उन्होंने सुना और कार्रवाई की। लेकिन हर जगह कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है। अधिकारियों से बार बार किसान जाकर शिकायत कर रहे हैं तो भी कार्रवाई नहीं हो रही। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और इसके बाद इस गंभीर विषय पर चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ओवर रेट का भार, कार्रवाई की मार, और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ अपर्णा दुबे जी समाज सेवी जुड़े हुए हैं। अपर्णा जी, आपका रुख करते हैं। अपर्णा जी, किसान जो है हर मौसम में चला जाता है, वो मौसम से लड़ता है, वो व्यवस्था से लड़ता है, वो जाकर जी तोड़ मेहनत करता है, उसके बाद जो है वो अपनी उपज घर लाता है, उसके बाद भी जाकर मंडियों में वो लड़ता है, और तब जाकर कहीं उसके जेब में कुछ पैसे, 4 पैसे उसके जेब में जा पाते हैं और कुछ अनाज उसके घर जा पाता है। लेकिन उस किसान की पीड़ा जो है वो वही महसूस कर सकता है जो उसके बीच रहा हो, उसके दुख दर्द का सहभागी रहा हो। बाकी जो है इसी कमरों में बैठे अधिकारी, उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। लगातार किसान अपनी पीड़ा, अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन छिटपुट कोई ऐसी जगह होती है जहां पर शिकायतों का अधिकारी जो है तुरंत संज्ञान लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। हापुड़ में भी ऐसा ही हुआ है। इससे पहले अभी परवेज जी कह रहे थे कि तमाम शिकायतें की कहीं किसी ने नहीं सुना। अब हापुड़ में कार्रवाई हुई है ओवर रेट पर, खुद अधिकारी ने जाकर मौके पर देखा तो कार्रवाई हुई। लेकिन प्रदेश के तमाम जनपदों में ऐसी कार्रवाई की जरूरत है, तमाम जनपदों से ऐसी शिकायत आ रही है। लेकिन अभी जैसे कि इंद्रजीत जी कह रहे थे कि इस सरकार में कार्रवाई हो रही है, मैं मानता हूं कार्रवाई हो रही है, लेकिन सब जगह कार्रवाई हो रही है ये बिल्कुल गलत है। कार्रवाई कुछ अधिकारी कर रहे हैं और कुछ अधिकारी लगातार शिकायतों के बावजूद भी सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। अपर्णा जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने सुना, परवेज जी को भी सुना और भी लोगों को सुना। और किसान एक थोड़ा सा कम एजुकेटेड व्यक्ति होता है हमारे देश में, कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज है, कम जागरूक होता है। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना या उसके संबंध में उसको उतनी जानकारी ही नहीं होती है, और गांव से बिलोंग करता है, गांव में उतनी शायद सुविधाएं नहीं होती हैं, इसकी वजह से वो उन अधिकारों से, और जितने भी अधिकारी वर्ग होते हैं वो शहर में रहते हैं, वहां बैठते, वहां उनका कार्यालय होता है, तो वो बार बार अपनी शिकायतों के लिए शहर तक जाना, उसका समय बर्बाद होता है, जिसमें वो बार बार जाने पे जब शिकायतों को निस्तारण नहीं होता है तो वो हताश होते हैं किसान, कहीं ना कहीं वजह से वो जल्दी अपनी शिकायतें करना, या आपस में ही देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग जो छोटे नेता होते हैं उनसे बात करते हैं, उस तरह की चीजों को वो ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं इस तरह के कामों में। लेकिन जो अभी ये बहुत अच्छा कार्य किया है गौरव प्रकाश जी ने, और आपके भी संवाददाता ने बोला कि उससे पहले भी डीएम को बोला गया था, लेकिन ये डीएम अच्छे आए हैं। उन्होंने इस लाइन को स्पेशली बोला कि उन्होंने आते ही इस बातचीत को संज्ञान में लिया और तुरंत ही उस पे एक्शन लिया। तो ये अधिकारी वर्ग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किसान जो कम पढ़ा लिखा है, कहीं ना कहीं कम जागरूक है, और वो अपनी बात को उतने स्पष्ट और उतने अच्छे तरीके से रख भी नहीं पाता है, जिस वजह से उसकी बात नहीं सुन पाते हैं लोग और उसको नहीं समझते हैं। तो अधिकारियों को ये जो आपने मुद्दा उठाया है उस चीज को लेके सामने आए हैं। इस तरह की चीज अगर न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों तक जाएंगी तो और भी जगह पे लोग जागरूक होंगे और अपनी शिकायतें रखेंगे, और उनका निश्चित तौर पे ये लाभ भी नहीं, अपर्णा जी, हम कई बार ऐसे विषयों पर डिबेट लेकर आते हैं कि किसान परेशान है, अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, खाद बीज और सबके ओवर रेटिंग है और व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। लेकिन कहीं जब हमारे खबर चलाने के बाद या हम तमाम ऐसे मनोज नागर जी जैसे नेताओं के प्रयास के बाद अगर कोई कहीं कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई को लेकर भी हम अगर चर्चा नहीं करेंगे तो कम से कम ये होगा कि हम सिर्फ समस्याएं ही गिनाते हैं। समस्याओं पर अगर कोई अधिकारी कार्रवाई करता है तो हम उसको भी उचित मंच देते हैं कि कम से कम ये नज़ीर बने, और अधिकारी जो है वो अच्छा काम कर रहा है तो उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए ये चर्चा जरूरी हो जाती है। जो अधिकारी उन्होंने अच्छा किया, आज उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पूरा प्रदेश उसको सुन रहा है और जान रहा है, और भी अधिकारी इससे मोटिवेट होते हैं कि नहीं, इस तरह की चीजें हमें करनी चाहिए, और ये इनकी जिम्मेदारी है, ये उनका फर्ज है, उनकी ड्यूटी के अंतर्गत आता है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है, उसके अपनी जिम्मेदारी है उनकी, भाई ये इसी काम के लिए वो रखे गए। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर इस काम के लिए जाके उनको फूलों का हार पहनाया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। वो अपना काम जो उनको नियत दिया गया है वो कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से नहीं कर रहे हैं। अपर्णा जी, तमाम बार शिकायतों के बाद किसान को तमाम उनके दाजे पर
श्रीमान के दरवाजे पर जाकर अपनी फरियाद लेकर जाना पड़ता है, तब ये कार्रवाई होती है। तब ये सोचना पड़ता है कि अधिकारी जो हैं वो कितने जागरूक हैं किसानों की समस्याओं को लेकर, आमजन की समस्याओं को लेकर। ठीक है अपर्णा जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। विजय दुबे जी, किसान जो है इस देश की रीढ़ है, इस देश की रीढ़ जो है किसान, उसकी तमाम अपनी समस्याएं हैं और तमाम समस्याओं से किसान लड़ता है। मौसम की समस्या है और व्यवस्था की समस्या है। उसके बाद किसान को, तब जाकर किसान को फसल उपलब्ध होती है। उसके लिए भी तमाम उसको जद्दोजहद करना पड़ता है उत्पादन के बावजूद भी, यानी कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक किसान को लड़ना पड़ता है, तब जाकर किसान का जीवन कहीं पटरी पर आता है। लेकिन किसानों के प्रति जो उदासीनता दिखाई जाती है, हम लाइनों में कह देते हैं कि किसान रीढ़ की हड्डी है, किसान अन्नदाता है, किसान भगवान है, लेकिन उस भगवान का ख्याल कौन करता है? अपने आप से प्रदेश के तमाम जिलों से ऐसी खबरें आती हैं, किसान पीड़ित है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरीके से मुंह मोड़ लेते हैं। किसान को कहीं गिना नहीं जाता है। ऐसी एकाध घटनाएं होती हैं जब किसानों के लगातार प्रयास के बाद कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन ऐसी कार्रवाइयाँ होते रहना चाहिए, नज़ीर बननी चाहिए, ताकि किसानों की समस्याओं, किसानों को भी राहत मिले, उनको भी लगे कि नहीं हमारी भी कोई सुनने वाला है। विजय जी कहना चाहते हैं? विजय जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है आवाज मेरी आप पे? जी जी। देखिए, किसान जो है निश्चित तौर पे हमारी इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी जो इकोनॉमी है उसका 18 से 20% जो है वो किसान का कंट्रीब्यूशन है। अगर देश की इकोनॉमी 100 करोड़ मान ली जाए तो 20 करोड़ जो है वो हमारा किसान कंट्रीब्यूट करता है उसमें। बिल्कुल। तो अगर हमारी इकोनॉमी में 20% का स्टैटिक, और दूसरी बात ये भी है कि वो बाजार नहीं है, वो उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स है, वो आपको 20%। और अगर जैसे कि ग्रोथ की बात की जाती है कि अगर किसानों की आय दोगुनी कर दी जाए, आप सोचिए कि आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें एक फिक्स परसेंटेज जो है वो किसानों की होगी। वो आप चाहे अनाज के रूप में मान लें उसको, या अनाज से प्रोड्यूस होने वाली और इंडस्ट्रीज को मान लें, चाहे वो जो भी किसान प्रोड्यूस करते हैं, आलू से लेकर के गेहूं और सबको आप गिन लीजिए, तो ये सारी चीजें जो है वो आपका खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल होता है। और खाद्यान्न से बेस्ड जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको ये रॉ मटेरियल के रूप में किसान ट्रीट करता है। तो किसान के कंट्रीब्यूशन को देखिए, चीनी मिलों का कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना बड़ा है, और चीनी मिलों से जो प्रोड्यूस देते हैं वो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है। तो ये जैसे चीनी मिलों से केवल हम चीनी नहीं देते, सीरा भी देते हैं, अल्कोहल इंडस्ट्री को भी वो रॉ मटेरियल देता है। तो ये सारी चीजें किसान बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये अलग बात है कि किसानों के प्रति जो नजरिया सरकार का है या आमतौर पे जो लोगों का नजरिया है वो उसको मान के चलते हैं कि बस ठीक है। जैसे अभी चर्चा में मैंने सुना कि वो पढ़ा लिखा नहीं होता है। अरे भाई, कौन कहता है कि पढ़ा लिखा नहीं है किसान? किसान तो पढ़ा लिखा है। आज का किसान वो नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं जी। आज के किसानों के पास में मोबाइल है, आज सारी जानकारी उनके पास टेलीविजन के माध्यम से उपलब्ध है। हाँ, ये अलग बात है कि वो उस मुखर तरीके से दबाव नहीं बनाता है जिस तरीके से और कम्युनिटी और यूनियन के लोग बना लेते हैं। और किसान जब दबाव बनाता है तब तो सरकारें हिल जाती हैं। ये राजनीतिक क्षमता भी है उसकी, लेकिन वो हर वक्त ये काम नहीं करता। वो कब खेतों में होता है तो अपने खेत की पहले चिंता करता है और राजनीति और अन्य मुद्दों पे कम ध्यान देता है। हाँ, चर्चा जरूर आपको बड़े बड़े राजनीतिक मुद्दों पे गांवों में चक्तियों पे होते हुए मिल जाएंगे, और वो अपने वोट के माध्यम से बहुत सारी चीजें तय करते हैं। तो किसान की जो अहमियत है उसको हम हल्का नहीं मान सकते। और हमारा देश तो जो है किसानों का ही देश है। हमारे पास में कोई जो हमारी इंडस्ट्री है, एक प्रकार से कहना चाहिए, वो तो ये अनाज की इंडस्ट्री है, इसीलिए उसको अन्नदेव कहते हैं हम। और अब तो मोटे अनाज की भी मांग हो गई है बाजार में, मोटा अनाज जो है डिमांड पे आ चुका है। तो ये सारी चीजें जो है किसान को आप एक बहुत अभिन्न अंग मानिए, चाहे इंडस्ट्री के हिसाब से लीजिए, चाहे खाद्यान्न के हिसाब से लीजिए, और मैं कहूं अगर पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है
तो इसको भी अदरवाइज मत लीजिए, इसको मान लीजिए कि उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर जिस दिन वो तय कर लेगा कि ये सरकार नहीं रहेगी तो उस सरकार को किसान पलट देगा। किसानों के पास इतनी क्षमता है, इतनी मजबूती है उसके पास पे। फिलहाल जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो, और आज की समस्या को सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसको सरकार को जैसे जो है कहा जा रहा था आपके लिखित शिकायत करिए। अरे भाई लिखित शिकायत करने की क्यों जरूरत पड़ रही है उनको? सरकार चौकन्ना क्यों नहीं है कि उनको खाद्य जो यूरिया चाहिए समय पे मिले, उनके सेंटर्स पे जाए, और वो जाने के बाद में अगर 2-4 घंटे खत्म हुई है और वो किसानों तक नहीं पहुंचती है, किसी और तक चली जाती है, तो इसमें किसान का दोष नहीं, प्रशासन का दोष है। आप जो है इस मुद्दे को एक प्रायोरिटी के रूप में सरकार अगर ले तो वो यूरिया किसानों तक पहुंचेगी। वो 12 बजे नहीं खत्म होगी, वो पूरे दिन बटेगी फिर वहां पे, और किसानों को 5 बजे से संख्या सैकड़ों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा वेटिंग की लाइन में। अगर उपलब्ध होगी तो वो वहां पर आसानी से ले सकते हैं। लेकिन उनके साथ जो है ये जो प्राइस टैग है, अगर उससे ऊपर से जो सरकार की ऑलरेडी 48 किलो या 50 किलो की बोरियों में जो फिक्स दाम है, जिस दाम पे उनको मिलना चाहिए, अगर उससे ओवर रेटिंग हो रही है, तो जैसा कि अभी मेरठ की कार्रवाई की बात हम कर रहे हैं, ये कार्रवाई मुझे लगता है हर जिले में होनी चाहिए। और सरकार को इस वक्त में, जबकि सीजन है, लोगों को खाद की आवश्यकता है और किसानों को मिलेगा तभी वो अपनी बुआई करेंगे, चाहे उनको अनाज पैदा करने के लिए बीजों की जरूरत है। तो ये सारी चीजों को ये नहीं होना चाहिए कि हम किसानों को ये मान लें कि साहब जो है सब कुछ उनके पास उपलब्ध हो गया और वो तो जो है हमने खाद सेंटर तक पहुंचा दी, आगे खाद विक्रेता जैसे चाहे उस तरीके से उसको हैंडल करे, उनको पहुंचाए ना पहुंचाए, कालाबाजारी करे उसके, इसके लिए हम उसको फ्रीडम नहीं दे सकते। तो सरकार के स्तर पर ये काम होना चाहिए। ये केवल, और मैं ये भी मानता हूं कि सरकारों, जो किसान है उनको भी अपनी जो उनका अपना एक क्षमता है और लोगों तक, अपनी सरकार तक पहुंचाने वाली जो उनकी आवाज है, वो भी बहुत मुखरता के साथ दोबारा कहना चाहिए, जिससे सरकार को इस बात का एहसास हो कि किसानों की अगर मांग हमने पूरी नहीं की तो हमारे खिलाफ जा सकते हैं। हमारे खिलाफ उनकी जो यूनियन है वो बहुत स्ट्रांग तरीके से आगे आएगी। लेकिन ये दबाव बनाना होगा, बिना दबाव बनाए सरकार चेतती नहीं है। ठीक है विजय जी। मनोज नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज नागर जी, 2 सवाल अहम हो जाते हैं। विजय जी का सवाल भी उसी में है। पहला सवाल कि किसानों को, हमारे देश के किसानों को आधुनिक बनाने की बात कही जाती है, तमाम सुविधाएं उनको उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है, किसान सेंटर बनाए जा रहे हैं, हेल्पलाइन की जा रही है, फसलों को लेकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वो हेल्पलाइन से संपर्क करें, उनको सारी जानकारी दी जाएगी। कुल मिलाकर किसानों को आधुनिक किया जा रहा है। लेकिन हमारा किसान खाद, बीज, दवाइयों के कीमतों में उलझा है, वो इसी से नहीं निकल पा रहा है, फिर वो आधुनिक कैसे बनेगा? दूसरी चीज, किसानों को, जैसे कि अपर्णा जी कह रही थी कि किसान अभी भी कम जानकार है, कम पढ़ा लिखा है, कुछ लोग पढ़े हैं लेकिन बहुत किसान अभी भी कम पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे में किसान संगठन तमाम है, वो किसानों की मदद के लिए, किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए समय समय पर आते भी रहें, तो उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। और दूसरी, जो हम आधुनिक किसान बनाने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? नागर साहब। डिबेट में बैठा हूं। मनोज नागर जी। लगता है मनोज नागर जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज नागर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो मनोज नागर जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जवाब दे दीजिए। हेलो, चलिए मनोज नागर जी का, जी मनोज नागर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए मनोज नागर जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कैप्टन इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत जी, आपका रुख करें। कैप्टन इंद्रजीत जी, यही सवाल आपके पास लेकर आ रहे हैं कि अगर हमारा किसान, तमाम आप व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं और तमाम चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन अगर हमारा किसान आधुनिक कैसे बनेगा अगर वो अभी तक खाद की बोरी की कीमत कितनी है और दवा सही मिल रही है, बीज सही मिल रहा है, इसी में अगर उलझा है तो आधुनिक किसान वो इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो आधुनिक कैसे बनेगा? तमाम नई तकनीकी, तमाम नई चीज़ों को कैसे वो सीखेगा? वो इन्हीं समस्याओं में उलझा हुआ है। उसकी यही मूलभूत सुविधाएं, वो मूलभूत जो समस्याएं हैं, उससे वो आगे नहीं निकल पा रहा है, तो आधुनिक कैसे बनेगा?
देखिए मनोज, सरकार की पूरी कोशिश ये है कि किसान को किसी तरह से उन्नत किसान बनाया जाए, इसलिए नई नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, नए नए कृषि के वैज्ञानिक लाए जा रहे हैं, नई नई उपजे कौन सी जो है ना ज्यादा किसान को फसल दे सकती है, कौन सा यूरिया है जो कम से कम लगे फसल ज्यादा हो। इसी तरह से आपने देखा होगा दवाई छिड़काव के लिए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा ड्रोन जो है ना क्षेत्र ड्रोन दिए हैं। तो सरकार की मंशा यही है कि किसान, मगर ये मैं कहूंगा कि किसान समझदार नहीं है, किसान समझदार है। तो आज का किसान अब वो पुराना वाला किसान नहीं रहा है, बहुत बुद्धिजीवी किसान है। मगर एक मैं बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज भी हमारा अधिकारी किसानों को कहीं ना कहीं बिल्कुल भटकाता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और तो अधिकारियों के ऊपर जरूर नकेल कसी जाएगी, और क्योंकि जो उनकी आदत पड़ी हुई है। मैं सपोज आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक हमारे मिलने वाले मित्र थे, उन्हें एक जमीन का दाखला खाज कराना था निगम में। तो वो जब पटवारी के पास पहुंचते हैं तो पटवारी उनसे कहता है कि 25,000 रुपए लगेंगे तब आपका दाखला खाज होगा जी। तो वो बेचारे परेशान हो गए, उन्होंने कहीं दिमाग में आ गया कि हम उन्हें जानते हैं, तो उन्होंने हमें फोन लगाया, बोले सर ये बात है, ऐसे 25,000 रुपए दाखला खाज के मांग रहे हैं, वो तो फ्री में होता है। हमने की बिल्कुल तुम जाओ, 25,000 भी साथ में लेके जाना और वो उसको पकड़ाना और जो है ना थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लेना। तो वो उस तरह से जैसे ही उन्होंने किया, वो सबूत मेरे तक पहुंच गया। दूसरे दिन पटवारी सस्पेंड तो छोड़ो, आज जेल में है। तो ये अधिकारियों की आदत बन चुकी है। और मैं कहना चाहूंगा, इसमें किसी को बुरा लगे तो वो मैं कह नहीं सकता हूं, आधे से ज्यादा अधिकारी और सरकारी कर्मचारी ऐसे ही है जो उस योग्य है ही नहीं जिस पोस्ट में वो बैठे हैं, और उस पोस्ट के योग्य नहीं है तो वो कार्य क्या करेंगे। तो सर सरकार मूल्यांकन, सरकार आपकी मूल्यांकन क्यों नहीं होता है? जो निष्क्रिय जो अधिकारी हैं उनको दंडित क्यों नहीं किया जाता है? जो काम नहीं करना चाहते हैं उनको सेवा से बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है? भाई कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। वो उन अधिकारियों को कार्य आता ही नहीं है, करना क्या चाहते हैं आता ही नहीं है। समस्या तो ये है ना, 40% में अधिकारी आ जाएगा, वो काम क्या करेगा? आपने कभी इसमें विचार किया? आप आरक्षण दो, मगर उसको उस योग्य बनाओ। आप उस योग्य बना नहीं रहे हो, 40% में उसको पोस्ट में बैठा रहे हो, तो देश में इसी तरह के कार्य होंगे। अनपढ़ को बैठाओगे, अनपढ़ यही कार्य करेगा, आम जनता को परेशान करेगा। नहीं, चलिए ठीक है इंद्रजीत जी, आपकी बात आएगी। मनोज नागर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूं। मनोज नागर जी जवाब दे दीजिए। मनोज नागर जी, किसान के लिए सरकार इतनी व्यवस्थाएं ला रही है, लेकिन किसान उन्नतशील नहीं हो पा रहा है तमाम सरकार के प्रयासों के बावजूद भी, और ऐसे तमाम माफिया हैं जो किसान के विकास में बाधा बन रहे हैं और किसान की उन्नति नहीं हो पा रही है। और बड़ी ईमानदारी से इंद्रजीत जी ने स्वीकार किया कि तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो काम करना ही नहीं चाह रहे। हालांकि सरकार उनके काम, ऐसे अधिकारियों को जो काम नहीं करना चाह रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इंद्रजीत जी की बात से सहमत हूँ कि जो अधिकारी हैं बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। मैं इंद्रजीत जी की बात कि अधिकारी बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। नहीं सरकार की काम, सरकारें आधुनिकता का कागजों में काम होता है, धरातल को कार्य नहीं हो पाता। दूसरी बात, अभी किसानों की बात चल रही थी। किसान क्या है? किसान भोला है तो किसान सच्चा है, और किसान के अंदर हम जाएगी। सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे कि मैं इससे थोड़ा सा हट के बात करना चाहूंगा। एक अंश निर्धारण की योजना है सरकार, लेकिन पूरे प्रदेश में लेखपालों ने उसको पलीता लगा दिया है, लेकिन सरकार उसका गंभीर नहीं है। सरकार योजना तो लाती है लेकिन उसमें गंभीर नहीं होती। हमारी यूनियन बार बार उसकी आवाज उठाती है, और किसान दिवस में हमने पूरे प्रदेश में उसके ज्ञापन देने का काम किया है कि आपकी जो योजना है, योजना अच्छी है अंश निर्धारण की आपकी, लेकिन उसका अमल नहीं हो रहा। जो लेखपाल है उल्टे सीधे उन्होंने अंश निर्धारण कर दिए हैं। किसी का दाखिल खारिज होता है, दाखिल खारिज में जो कंकन होता है उसमें टाइप में गलत कर देते हैं, फिर वहां से किसान का शोषण होना चालू हो जाता है।
फिर उससे किसान से पैसे लिए जाते हैं, उसका समय बर्बाद होता है और बड़े मोटे पैसे लेकर उसको शुद्धिकरण किया जाता है। इसी प्रकार मैं परवेज भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे पुराने साथी हैं। आपने बहुत अच्छी पहल करी, आपने शिकायत करी, आपने उसकी वो चोरी पकड़वाई, इससे बहुत होता। हमारे किसान जाते हैं इस बात से ये कर जाते हैं कि भाई इसका नुकसान हो जाएगा, किसान अपना नुकसान झेल लेता है लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं झेल पाता। आप कोरोना काल में लोग, लेकिन मनोज नागर जी, ये कहना कि किसान जानकार नहीं है, किसान को टहलाया जाता है क्या? किसान को नहीं पता होता है कि ये अधिकारी हमको घुमा रहा है, ये मूर्ख बना रहा है? किसान को पता होता है, लेकिन वो प्रतिकार उस ढंग से नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं उसके पीछे आर्थिक कारण भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं वो ये भी सोचता है कि कहाँ उलझेंगे, कहाँ अपना समय खराब करेंगे, और वो जानता है कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है, लेकिन वो प्रतिकार नहीं कर पाता है। क्या है, अपनी समस्याएं होती हैं, वो एक बार एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन हमारे अधिकारियों की क्या है, अब पोर्टल लॉन्च कर रखते हैं। आप बात कर रहे थे इंद्रजीत जी पोर्टल की, आप पोर्टल पर शिकायत कर दो, आपको दूसरे दिन आएगा कि आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया गया है। क्या निस्तारण कर दिया गया है? किसी कोई समस्या का निस्तारण नहीं होता। पोर्टल जरूर बना दिए गए, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, लेकिन उन योजनाओं का धरातल पे कहीं भी यूज नहीं करा जाता, वो सब कागजों पे चलता है, नीचे धरातल पे वो नहीं आती। अब मैं कह तो रहा हूं, डीएपी की आवश्यकता कब होती है? डीएपी की आवश्यकता है अब जब धान की रोपाई चल रही है तो डीएपी चाहिए, यूरिया चाहिए, लेकिन आपको डीएपी यूरिया अब आपको सहकारी समितियों में मिलेगा नहीं। इसके 2 महीना बाद गोदाम भरे मिलेंगे आपको। ऐसे ही रोपाई बंद हो जाएगी धान की, आप देख लेना गोदाम फुल मिलेंगे आपको। फिर जैसे ही गेहूं की फसल आएगी फिर डीएपी और यूरिया नाला हो जाएंगे। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी है सरकार की, जो वहां के अधिकारी हैं। मैं हापुड़ जिलाधिकारी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने ठीक है कार्रवाई जी, किसी अधिकारी ने कार्रवाई की, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जी भाई जिले में इतना हमला होता है, जिलाधिकारी एडीएम है, एसडीएम है, उसके ठीक बाद है, ठीक है मनोज नागर जी, आपकी बात। परवेज चौधरी आपके पास आ रहे हैं। परवेज चौधरी, आप लोगों के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है, आप जागरूक किसान हैं, लेकिन जो मौजूदा समय में सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ आप लोग भरपूर ले पा रहे हैं? जागरूकता की बात करें, किसान को जागरूक करने के तमाम प्रयास कर रही है और हेल्पलाइन चालू की गई है, किसान सेंटर चालू की गए हैं, भरपूर लाभ आप लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पाता है? फोन अनम्यूट कर लीजिए परवेज जी। परवेज चौधरी जी फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके। आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज मिलेगी। आ रही है जी? जी जी। जो सरकार योजना लाती है उसे अधिकारी किसान तक नहीं पहुंचा पाते। जब से हमारे मैं तारीफ नहीं कर रहा, जब से हमारे जिलाधिकारी आए हैं, गांवों में सरकार के जो अधिकारी हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, वे चौपाल भी लगा रहे हैं और किसान को जागरूक कर रहे हैं, योजनाओं का फायदा भी उठा रहे हैं। पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ, पहले हमने डीएम साहब को कई बार ज्ञापन दिया था, वे हमें मिल नहीं पाए। आज हम क्या है, हम अपने व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ते हैं तो डीएम साहब हमारा जवाब देते हैं उसका। हापुड़ जिले के डीएम साहब हमने अभी तक देखे नहीं है, फोटो में देखे, टीवी पे देखे, अभी मिले नहीं है। व्हाट्सएप पर फोनों पे शिकायत कर रहे हैं हम उनको, तो हमारी शिकायत का जवाब मिल रहा है और हम किसान बहुत खुश हैं उनसे। ठीक है, ऐसे अधिकारियों से। ठीक है विजय दुबे जी, देख लीजिए किस तरीके से किसान वास्तव में भोला होता है। अगर किसी अधिकारी ने सिर्फ अपना काम किया है, अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और आप देख लीजिए किसान जय जयकार कर रहे हैं उनकी कि बहुत अच्छे अधिकारी हैं, तो सिर्फ शिकायत ही नहीं करते हैं किसान, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी तारीफ भी करते हैं। विजय दुबे जी फोन अनम्यूट कर लीजिए सर। करण जी विजय दुबे दे दिए 4
चलिए, कुछ दिक्कत है। अपर्णा जी, सेम सवाल आपसे। अपर्णा जी, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि किसान सिर्फ शिकायत नहीं करते हैं, अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो तारीफ भी करते हैं किसान। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी बनती है किसानों के प्रति, जो भी उनके काम है उसको अगर वो तुरंत निस्तारण करते हैं, जैसा कि परवेज जी ने बताया कि उन्होंने डीएम साहब को देखा नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बात करते हैं, जो भी शिकायत करते हैं उसको रिस्पॉन्स देते हैं, उसको सुनते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। ये अधिकारी का काम है, और अगर इस तरह से अधिकारी पर काम करेगा तो किसानों को भी शिकायत नहीं होगी, और छोटी छोटी चीजों के लिए ना तो हमें बार बार सरकार को या किसी और को बीच में लाने की जरूरत पड़ेगी। हम अपने स्तर से जागरूकता के साथ अपने स्तर पे अधिकारियों के द्वारा ही हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे। और इसमें बहुत बड़े स्कैंडल की और इस तरह की जो चीजें बार बार सामने आती हैं, हर जगह हो रहा है जैसा कि आपने कहा, तो किसान को खुद जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए हमें खुद लड़ना पड़ता है और एकजुट होना पड़ेगा अपनी जो भी समस्या है उसके लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अपर्णा जी। और कैप्टन इंद्रजीत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत ईमानदारी से आपने सरकार का भी पक्ष रखा और पार्टी का पक्ष रखने के साथ ही आपने ईमानदारी से स्वीकार किया कि अभी भी किस तरीके से बहुत सारे अधिकारी अभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और काम नहीं करना चाहते हैं। और बहुत शुक्रिया परवेज आपका भी, अनुज चौधरी आपका भी बहुत शुक्रिया, मनोज नागर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, विजय द्विवेदी जी हालांकि हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, उनका भी शुक्रिया। तो फिलहाल किसान के मुद्दे पर गंभीर होना पड़ेगा सरकार को भी और अधिकारियों को भी, क्योंकि किसान देश की रीढ़ है, किसान अन्नदाता है, और किसान अगर परेशान होगा तो निश्चित रूप से देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए किसान की परवाह करनी चाहिए और किसान को समस्या ना हो, हर व्यक्ति, हर अधिकारी को इसको सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए